हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube सुपर टी क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी थी, उसमें हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन कराए थे। आज उससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखो उसी तरीके से कराएंगे और उससे ज़्यादा इजी तरीके से, बहुत ज़्यादा सिंपल ट्रिक होंगी, उन्हीं कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल्स। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो हमें कंडीशन तो देखो पता होगी कि अगर कोई वेरिएबल अगर किसी क्वेश्चन के अपॉन में, किसी के मान लो अपॉन में अगर वेरिएबल पार्ट आ जाए, जैसे 1 पॉइंट में x आ जाए या 1 पॉइंट में y आ जाए या रूट में t आ जाए या रूट में x आ जाए, अगर इस टाइप का कोई भी हमारे पास क्वेश्चन में अगर आता है और प्लस करके कुछ भी आ जाए, उससे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर +2 +5 एनीथिंग कोई भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि अगर देखो ये वाले कंडीशन अगर किसी में आ गया तो वो हमारे पास क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। देखो ये तो है, इसके साथ ना तो अपॉन में आ रहा ना रूट में आ रहा, ना तो इसके आ रहा अपॉन में, ना तो रूट में आ रहा, ना अपॉन में आ रहा ना रूट में आ रहा। तो ये तीनों पॉलिनोमियल्स हैं, पर हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, डी, क्योंकि उसने पूछा है कि कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, इफ 2 इज ए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स एफ एक्स बराबर इतनी इक्वेशन दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ के, मतलब वैल्यू क्या होगी के की, ये पता करना है। तो करना क्या है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी तरीके से, आपको जो दे रखा है ना, ये 2 दे रखा, तो x के स्थान पे से 2 पुट कर दो। तो मैंने क्या काम करा, एफ एक्स क्वेश्चन दे रखी, इक्वेशन दे रखी, इस इक्वेशन डायरेक्ट कर रहे हैं हम। एफ बराबर दे रखा है f2 बराबर 0 के लेके चलना है इसे। ठीक है, अब अगर कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स दे रखा हो, ठीक है, पॉलिनोमियल्स दे रखा हो, जीरोस दे रखा हो, जीरोस और पॉलिनोमियल्स दे रखा हो, तो यहाँ क्या करना है, जो दे रखा है f2 बराबर 0 के रखना है, इसको तो रख दो। जहां कहीं x आ रहा वहां पर 2 रखना है, बराबर रखना है 0। तो आ जाएगा a आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर -3 a -1, और x के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस का 1। सॉल्व करें तो a ऐसी रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 2 देखो 2 ये रहा मल्टीपल में, ये भी 2 मल्टीपल में, 2 की 3 में करो 6। अब 6 की इंटू करो इसके अंदर, पूरे ब्रैकेट के अंदर, तो आ जाएगा हमारे पास 6a। देखो ये माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा 6 माइनस का 1, और बराबर क्या है इसके 0। तो सॉल्व करें इसे अब, तो हो जाएगा 4a 6a प्लस, इसमें से माइनस करो कितना बचेगा हमारे पास 5 बचेगा, बराबर 0। इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 2a आ जाएगा, प्लस 5 बराबर 0। इसे उठा के लेके इधर, तो प्लस का हो गया, इस अपॉन में लेके किसका आ गया हमारे पास 5 अपॉन में 2। तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, 5.2, ऑप्शन थर्ड। ओके, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इक्वेशन ये है h -3, तो वैल्यू ऑफ k, मतलब k की वैल्यू क्या होगी। जो मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल उसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। करना क्या है आपको, जो 3 दे रखा है इसे पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, बराबर रखना है 0, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करना क्या है, देखो मैंने k -1 x स्क्वायर प्लस के x प्लस 1 बराबर दे रखा है हमारे पास कितना, कुछ नहीं दे रखा, बराबर मान के चलना है इसके, कोई फंक्शन मान लिया मैंने। एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है आपका, x बराबर दे रखा है इतना। ओके, तो करना क्या है आपको, जो दे रखा है ना 3, जो माइनस का 3 दे रखा है, इसे इक्वेशन पुट कर दो x के स्थान पर, और बराबर एफ एक्स बराबर 0 के रख दो, जो भी मैंने कराया था। तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 1 माइनस यहाँ पर x के स्थान पर रख दोगे, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस के इंटू -3 प्लस 1, बराबर रखना है 0। ठीक है, 0 के बराबर रखना है इस पॉलिनोमियल्स को, क्योंकि खुद ही कह रहा है वन ऑफ द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग, किस पे मतलब क्वाड्रेटिक का मान 0, जीरोस का क्या मान आएगा 1 क्वाड्रेटिक का। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास k, ये हो जाएगा k -1 ऐसी रहा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। देखो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, अब ये आ जाएगा माइनस आगे, तो हो जाएगा हमारे पास कितना +1 लिखा है, तो हो जाएगा माइनस का 3k और प्लस 1 बराबर 0। इंटू कर दो इसकी अंदर, इसके अंदर इंटू करोगे हो जाएगा 9k, ओके 9 3k प्लस 1 बराबर 0। तो कितना हो गया हमारे पास
इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 9 के ये भी है, ये भी 3 के, मतलब के की फॉर्म में दोनों। तो जगह 6 के और इसे इसमें से माइनस करो कितना जगह 8 बराबर 0। इसे उठा के इधर ले गई, किसको जगह प्लस का 6 का जगह इसके अपॉन में, तो 8 अपॉन में 6 काट दो इसे 2 से, तो 2 से कितना कटेगा हमारे पास 4 बार और 2 से कटेगा 3, तो 4 अपॉन में 3, 4 अपॉन में 3 क्या हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट। ओके, अब क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से यही तरीका फॉलो करना है अगले वाले क्वेश्चन में। अब अगले वाले क्वेश्चन से सॉल्व करोगे, देखो यही ये कह रहा था इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स इतना इज 2, ठीक है, 2 पुट कर दो, फिर इसमें बराबर 0 रख लेना, यहाँ पर डाइट कर रहे हैं हम, तो x के स्थान पे क्या जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू क्या जाएगा हमारे पास 2 प्लस के बराबर क्या रखना है आपको 0, जो मैंने बताया था आपको। अगर एक पॉलिनॉमियल से दे देता है और इक्वेशन दे देता है तो आप x के स्थान पर उस वैल्यू को पुट कर देना और बराबर 0 रखना है, बस आपका आंसर आ जाएगा क्या हमारे पास के बराबर 0। तो जगह 4 6 प्लस के बराबर 0 कितना होगा 10 हो गया, प्लस के बराबर 0, इसे उठा के इधर ले जाओ, किसको हो जाएगा माइनस का, तो के का मान आ गया हमारे पास माइनस का 10। क्वेश्चन ऑप्शन कितना है हमारे पास सेकेंड। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनॉमियल्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट एट कैन बी, मतलब जब मान लो, ये कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन में, मान लो मेरे पास ये एक्स अक्ष होता है, ये क्या होता है एक्स अक्ष होता है हमारे पास, एक्स अक्ष होता है हमारे पास, जैसे मान लो ये दे रखा है हमारे पास, ये एक्स अक्ष होता है कि माइनस में होता है, ठीक है, और ये होता है वाई अक्ष, क्या होता है ये वाली लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो दे रखी है ये हमारे पास होती है एक्स अक्ष में, और जो वर्टिकल लाइन है ये वाली, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम आपका वाई अक्ष, ठीक। तो क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है कि हमारे पास एक्स अक्ष को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। सपोज मान लो उसने इस टाइप से किया, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, तो एक लाइन पे इंटरसेक्ट किया, अगर एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वन लाइन पे कर रहा है, तो उसे लीनियर पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। अगर दो जगह कर रहा है, मतलब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज मान लो इस टाइप से कर दिया, तो उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे। अगर तीन पॉइंट पे कर देता है, मतलब हमारे पास 3 पॉइंट पे कर दिया इस टाइप से, तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक, ठीक है, पॉलिनॉमियल्स। तो ये बात याद रखना, क्वेश्चन में कह देता है आपसे, मान लो कि अगर मान लो किसी एक्स अक्ष पर कोई लाइन हमारे पास जो ग्राफ है 2 पॉइंट्स पे या 3 पॉइंट्स पे या जो भी कहता है क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। तो इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनॉमियल्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो उसे बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं उसे? लीनियर। अगर 2 पॉइंट पे करेगा तो क्या क्वाड्रेटिक, अगर 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो क्यूबिक, ठीक। ये याद रखना, आपका ऑप्शन किस टाइप से क्वेश्चन में कह रहा है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि उसने 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। तो आंसर क्या है हमारे पास? लीनियर। अब क्वेश्चन देखो 6 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, मतलब कौन सा ग्राफ हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि अगर 2 पॉइंट पे करता है इंटरसेक्ट तो हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, अगर 3 पॉइंट पे करता है तो क्यूबिक कहते हैं। तो इसमें से ऐसा देखना कि 2 से कहीं पर 2 से ज़्यादा किसी इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा। देखो इसमें तो कर ही रहा, इसमें भी नहीं कर रहा, इसमें 2 पॉइंट पे कर रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक है। और फिलहाल देखो उसने कहा कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वेश्चन में तो करा नॉट, कह रहा है इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन को थोड़ा सही से देखना है, ठीक। तो देखो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, तो ये तो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन की कंडीशन में बन रहा है, तो यही इसका ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी है, ठीक है, क्योंकि नॉट की बात कर रहा है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी, क्योंकि 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन 7 क्या है, ये कह रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स हुज द जीरोस आर -3 एंड 4, मतलब हमारे पास 0 दे रखे हैं, -3 दे रखा और 4 दे रखा। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बतानी है, इसमें कौन सी होगी, यदि हमारे पास जीरोस -3 एंड 4 दे रखे हैं। तो क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा इजी तरीके से, बस एक फॉर्मूला याद रखना है। मैंने कहा एल्फा बराबर दे रखा हमारे पास कितना, -3, और बीटा बराबर कितना दे रखा आपका 4। तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है आपको। फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक बनाने का? मैंने मान लिया क्वाड्रेटिक क्यू एक्स बराबर हमारे पास मान लिया, क्वाड्रेटिक बराबर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा,
और प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये आपको इक्वेशन याद रखनी है बस, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए बस इसी में रख दो। कोई भी देखो, कोई भी हमारे पास जीरोस दे रखे हैं और क्वाड्रेटिक बनाने की बात कर रहा है तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना। ये फॉर्मूला है आपका क्वाड्रेटिक बनाने का जब हमारे पास जीरोस गिवन हो, ठीक है, उस केस में। तो एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब बताओ एल्फा कितना दे रखा है, -3, और बीटा कितना दे रखा है हमारे पास, +4, और एल्फा कितना हमारे पास -3, ठीक है, और बीटा कितना हमारे पास 4। इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहां सॉल्व कर रहा हूं तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया। अब 4 में से 3 गया, 1 बचेगा क्योंकि प्लस का ज्यादा है, तो यहां पर आएगा हमारा 1 की इंटू, देखो इसके साथ एक्स और रहता है तो एक्स भी लिखना। तो 1 की इंटू एक्स में करो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स आ जाएगा, प्लस देखो -3 की इंटू 4 में करो 12 हो जाएगा। 12 की देखो माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस इसके साथ आ रहा है तो माइनस का आ जाएगा 12। तो ये हमारे पास ऑप्शन में कहीं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 है ना, तो ये है ना, ये है ना, ये है। और तो फिर इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, नन ऑफ द अबव, मतलब इसमें से कोई भी हमारे पास आंसर इसका नहीं है। तो आना चाहिए था ये, तो ये तो है नहीं, ठीक है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन दूसरा कैसे हो सकता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज सम एंड प्रोडक्ट, मतलब सम दे रखा है एंड प्रोडक्ट दे रखा है। सम मतलब एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -3, देखो ये दे रखा है -3, और एल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है उसने, आपका 2 दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और हमारे पास फॉर्मूला कहाँ है, ये रहा, मैंने भी बताया था। तो क्यू एक्स बराबर फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक आपको पॉलिनोमियल्स या इक्वेशन बनाने के लिए। पुट कर दो, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, एल्फा प्लस बीटा हमारे पास पहले से ही दे रखा है -3, तो यहाँ -3 रख दो, इंटू एक्स ऐसे ही, एल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 2, यहाँ 2 रख दो, ठीक है। सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3x + 2। बताओ ये ऑप्शन कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2। ऑप्शन कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये ऑप्शन कहाँ है हमारे पास, बी। क्वेश्चन देखना बेटा, क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन में 9 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ, इस टाइप की दे रखी है 65m माइनस 115 17, द वैल्यू ऑफ द m, मतलब m की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो करना क्या है, इस टाइप क्वेश्चन में क्या करा, हमारे पास HCF निकालना। सबसे पहले इन दोनों का HCF दे रखा है, ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में, देन द वैल्यू ऑफ क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आप HCF निकालो किसका, 65 एंड 117 का। तो देखो किससे कट सकता है ये टेबल आपका, 13 से कटो, कितना कटेगा 5 बार, और 13 से कितने कटेगा 9 बार। अब जो किसी संख्या से कोई सा कट नहीं सकता तो इसका बोल सकते हैं HCF हमारे पास कितना आएगा, 13। देखो करके देख लो, आगे कटने का ही नहीं। अगर इसका HCF मतलब ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों को डिवाइड कर दे प्रॉपर तरीके से, इससे कोई डिवाइड ना हो, तो हमारे पास HCF क्या आएगा, HCF। अच्छा, उसने क्वेश्चन में दे रखा है HCF किस फॉर्म में दे रखा है, ये रहा, इस फॉर्म में दे ही रखा है 65m माइनस 17। तो HCF ने कितना निकाल लिया, 13 निकाल लिया, और ये दे रखा है हमारे पास 65m माइनस 117। एक दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में करना क्या है, उसने कह रहा है यदि हमारे पास HCF, इन दोनों का HCF यदि इस फॉर्म में दे रखा है तो HCF निकालने के बाद इस वाले जो दे रखा है 65m माइनस 117, इन्हें एक दूसरे के बराबर रखना है। तो मैंने इसका HCF निकाल लिया 65 और 117 का, इसे इसके बराबर रख दिया क्योंकि इसी की फॉर्म में दे रखा है, और यहाँ से m की वैल्यू निकाल देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। इसे उठा के इधर लेके आओ, कितना हो जाएगा, 113 + 117 बराबर 65m, तो कितना होगा हमारे पास 130 हो जाएगा ये। तो 130 बराबर 65m, इसे अपॉन में लेके आओ, कितनी बार डिवाइड होगा, 65 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 टाइम्स कटेगा। कितनी बार कटेगा, 2 टाइम्स। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा था, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा तरीके से समझ लेना। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म
इस फॉर्म में दे रखा है HCF, तो वैल्यू बताओ m की क्या होगी। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन कर लेंगे आपको। आगे क्या कह रहा है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 आर, मतलब इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा। तो इस वाले क्वेश्चन करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 की बात कर रहा है, तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स से लिख देना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो किसके बराबर रख देना, इसे 0 के बराबर रख देना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। अब 3 को उठा के इधर ले जाओ, यह कि हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ए, बताओ। तो ए प्लस बी माइनस बना सकता हूँ इसे, इसे लिख सकते हैं हम। देखो इसे उठा के इधर ले जाओ, किसका हो जाएगा हमारे पास, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से हटाएंगे तो ये आ जाएगा रूट में, किस में आ जाएगा, रूट में, प्लस माइनस करके। तो बताओ आपका प्लस माइनस √3 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ना तो ये आ रहा, ना ये आ रहा, नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, नन ऑफ द अबव। तो आज की वीडियो को नहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।